बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये खबर सामने आई कि वो लंदन जा रहे हैं और अब पीछे मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। लगता यह है कि उनकी लीडरशिप को भी अंदाजा हो रहा है कि गेम हाथ से निकल चुकी है और मामलात नहीं संभलने वाले। इसी वजह से आप देखिए कि वो लोग जो मियां नवाज शरीफ साहब के पुराने साथी हैं, दहाइयों से मियां नवाज शरीफ के साथ हैं, वो अब मियां नवाज शरीफ साहब का साथ छोड़ते नजर आते हैं। अब आप ये देखिए कि विफाकी वजीर बहरी अमूर जनाब कैसर शेख साहब, ये भी पुराने नून लीगी हैं और इन्होंने जो बयानात दिए हैं वो हैरानकुन है। नईम अशरफ भट्ट साहब के साथ इन्होंने बात की है, इंटरव्यू दिया है ARY के लिए, और उसमें कहते हैं कि इमरान खान का एक विजन है, इमरान खान को लोगों ने मैंडेट दिया है, इमरान खान साहब से बात तो करनी पड़ेगी और बात करनी चाहिए। अब ये कैसर शेख साहब कह रहे हैं, और इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि क्या जरूरत है कि इंपोर्ट किया जा रहा है वजीर खजाना, क्यों इंपोर्ट किया गया, बाहर से क्यों लाया गया है, कल को वजीर आजम भी बाहर से ले आएंगे। ये बातें अब की जा रही हैं। अब ये चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी आदमी हैं, तो एक तरफ ये यानी हुकूमत साजी के हवाले से तनकीद कर रहे हैं और ऊपर से इमरान खान साहब के बारे में भी उनसे बात करनी चाहिए। तो ये कब अजीब माहौल बनता नजर आ रहा है। एक इस्तीफा भी ऊपर से आ गया है, वो भी परेशान कुन है। शहबाज शरीफ साहब वैसे ही अब अवाम में नहीं जा सकते, ये बातें हो रही हैं क्योंकि वीडियोस इस तरह की सामने आ रही हैं कि वज़ीर आज़म होते हुए भी वो अब अवाम में नहीं जा सकते। जिस तरह मरियम कहती थी जी हेलमेट पहन के निकलेंगे, तो ये तो अब हेलमेट पहनकर भी नहीं निकल सकते। बहुत ज़्यादा इनके लिए परेशानी बढ़ती चली जा रही है। इमरान खान साहब को अब रिलीफ पर रिलीफ मिल रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि उनके खिलाफ जो साइफर केस है वो भी नहीं ठहर सकता। जिस तरह से उनको सरकारी वकील दिए गए, इस बारे में बात हो रही है, और इमरान खान साहब के हवाले से जो जमानतें हो रही हैं और जो केसेस में बरी हो रहे हैं। आज फिर खबरें आई हैं जी कि तोड़ फोड़ और दीगर केसेस में वो बरी हुए हैं। 10-10 केस तो आज लगे हुए हैं, 10 केस इमरान खान के खिलाफ आज लगे हुए हैं। और जिन केसेस में जमानत हो रही है वो समझे केस खत्म हो रहे हैं, कुछ केसों में बरी हो रहे हैं, और जिनमें वो कैद हैं जिन केसेस में, उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि ये केसेस जल्द खत्म हो जाएंगे। यानी जिनमें उनको सजा हो चुकी है, चाहे वो साइफर का केस हो, चाहे तोशा खाना का हो, चाहे इद्दत के मामले का हो, अलकादिर ट्रस्ट हो, जिनमें वो गिरफ्तार हैं, इनमें भी उनकी रिहाई जल्द मतवक्के है। ये बात भी की जा रही है आईनी और कानूनी माहिरीन की तरफ से। अच्छा, जो इस्तीफा आया है, अब देखिए एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हम यूथ की तरफ जा रहे हैं, यूथ जो साथ होगी तो फिर बात बनेगी। मुस्तकबिल जो है अब नून लीग का तारीख है, तो अगर किस तरह हम नौजवानों को अपने साथ मिला सकें, उसके लिए अब मरीम साहबा जगह जगह जाकर ऐलानात कर रही हैं। किसी को कह रही हैं कि जनाब हम आपको इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। अब ये वही बात है, लैपटॉप आपने तकसीम करके देख लिया, क्या उससे हुआ? तो यूथ इन चीज़ों को नहीं अब देखती, वो इन्फॉर्म्ड है, उसको समझ है। आप इतनी जो महंगाई करेंगे तो आपका ख्याल है कि इलेक्ट्रिक बाइक देकर आप वोट खरीद लेंगे? कितने लोगों को आप इस तरह से खरीदेंगे? लैपटॉप जिनको दिए उन्होंने लैपटॉप लिए और वोट फिर भी इमरान खान को डाला। ये कौम का पैसा है, कोई अपनी जात से भी नहीं दे रही। तो एक तरफ नौजवानों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो इनके नौजवानों के सरबराह हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं। चौधरी सरफराज अफजल, उनका इस्तीफा आ गया है जनाब, और बाकायदा ये नून लीग के लेटर हेड पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, और इस पर उन्होंने दफ्तर का पता, सारा कुछ, राब्ता नंबर इस पर लिखा हुआ है। यानी उनके पास बाकायदा जो इनका मरकजी दफ्तर है उसका लेटर हेड है। और वो कहते हैं चौधरी सरफराज अफजल, जो कि सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब, साबिक MPA और मुशीर वज़ीर आला पंजाब, वो कहते हैं कि जी मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि इन हालात में मैं काम जारी नहीं रख सकता, और जिस मकसद के लिए वो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया गया, जो कुछ किया गया, हमने इतना जुल्म कर दिया है, हमने इतनी बर्बादी कर दी है, हमने ये सब कुछ करने के लिए तो नहीं किया था जो हुआ है। और ये सदर हैं पंजाब के यूथ विंग के, कहते हैं जी मैंने इसलिए कुर्बानियां नहीं दी थी कि इख्तिदार में आने की खातिर वोट को इज्जत दो के नारे से फिर जाएं और हर किस्म के इंसानी और सियासी इख्तिदार को कुर्बान कर दिया जाए, और इन हालात में मैं काम जारी नहीं रख सकता। लिहाजा उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सदर मुस्लिम लीग नून को, एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून, और राना सनाउल्लाह सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब, इनको जनाब ये इस्तीफा भिजवा दिया है। और ये कहते हैं जी ये जो हालात हैं, और मुस्लिम लीग नून अब फिर गई अपने मंशूर से, अपने वादे से, वो जो वोट को इज्जत दो था और हमने बड़ा जुल्म किया है, तो अब मैं काम नहीं जारी रख सकता। इनके लोग तो इस्तीफे देने लग गए हैं। और अब ये देखिए इन हालात में फिर ज़ाहिर है कि इमरान खान का बयान तो फिर आएगा ही कि मेरी पार्टी तो अब शुरू हुई है। अलीमा खान साहिबा ने, इमरान खान साहब की बहन ने इंटरव्यू दिया है और चौधरी गुलाम हुसैन साहब को, और उसमें वो कहती हैं कि जी इमरान खान कहते हैं मेरी पार्टी तो अब शुरू हुई है। और जिस तरह नौजवानों को बताया जा रहा है, बल्कि बच्चों को
5 साल का 10 साल का बच्चा आया हुआ है, वो कहती है मैं इमरान खान को वोट डालने आया हूँ, ये लीमा साहिबा बता रही हैं। तो इस पर इमरान खान साहब कहते हैं मेरी पार्टी तो अब शुरू हुई है। फिर वो कहते हैं जी इमरान खान तो एक ही चीज़ की फिक्र करते हैं या एक चीज़ पर थोड़ा सा नाराज़ होते हैं कि जी मुझे किताबें पढ़ने के लिए कम दे रहे हो, और कई दफ़ा हम रिकमेंड करते हैं, कहते हैं कि मैंने पढ़ ली हैं, आधी किताबें मैंने पढ़ ली हुई हैं जो बताते हो। तो बाहर से भी जो है पाकिस्तानी वो रिकमेंड कर रहे होते हैं कि ये किताबें दे, ये किताबें दे, और जल्द हम सोशल मीडिया पर लेकर आएंगे इमरान खान साहब जेल में होते हुए कौन सी किताबें पढ़ चुके हैं। और अब अभी देखिए कि बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह से सपोर्ट करें इमरान खान साहब की। फंड रेजिंग हो, शौकत खानम हो, नमल यूनिवर्सिटी हो, पाकिस्तान के लिए रेमिटेंसेस भेजने में इमरान खान कहते थे रीढ़ की हड्डी हैं जो रेमिटेंसेस वो बाहर से भेजते हैं पाकिस्तान के लिए। फिर रोशन डिजिटल अकाउंट, उसके लिए जनाब वो सरमाया है। और यहाँ ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा क्या कर रहे हैं, यानी अपने ही तबाही फेर रहे हैं और कहते हैं जी ये ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के मामे लगते हैं। ये पाकिस्तान का वजीर दिफा कह रहा है टेलीविजन पर बैठकर। आप सोचिए जरा कि जी ये क्यों बात करते हैं, फलां क्यों करते हैं, एहतजाज क्यों करते हैं। भाई वो देखते हैं कि जिन ममालिक में वो काम कर रहे हैं, उन ममालिक में वो जरूर रहते हैं, वो ममालिक उनके नहीं हैं, उनको आज भी पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान उनको याद आता है और वो पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद है। वो कहते हैं यहाँ जो कुछ है कानून की हुक्मरानी है, पाकिस्तान में क्यों नहीं। आप उनको कह रहे जी पाकिस्तान के मामले लगते हैं, पाकिस्तान के मामला पर, यहाँ की सियासत पर दीगर क्यों बात करते हैं। आप जाकर उनसे मिन्नतें करते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए कुछ करें, यहाँ कोई कुदरती आफत हो, वो अपना फर्ज अदा करते हैं, अपने भाइयों की मदद को आते हैं और कीमती ज़र-मुबादला पाकिस्तान के लिए भेजते हैं। और आप क्या करते हैं कि जी मामे लगते हैं वो। भाई अब इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे और फिर उन कहेंगे जी वो हमें वोट नहीं करते। 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है। अब ये आप तो उनसे वोट का हक भी इसीलिए छीनते हैं कि जनाब ये लोग हमारे खिलाफ वोट ना करते हैं। तो उनके जितने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जो पाकिस्तान में हैं, आपका ख्याल है कि आप उनके दिल जीत लेंगे इस तरह से। अब एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया जी, मियां जावेद लतीफ को अब याद आ गया जी इलेक्शन में तो पैसे लिए गए हैं, और कहते हैं मैं मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से चुप हूं, वरना मैं बताऊंगा यहाँ रिश्वत चली है इलेक्शंस में, और जिस तरह से सारा कुछ किया गया है जितवाने के लिए, हरवाने के लिए, ये पैसे चले हैं। अब इनको ये ख्याल आ रहा है भाई हुकूमत आपकी बना दी गई है, आपकी हुकूमत बनवाई गई है और क्या कुछ किया गया, उसके बाद भी अब आप ये कह रहे हैं जी पैसे लिए गए, रकम लिए गए। तो ये मामला अब गड़बड़ हो रहा है इस तरह इस वजह से ये इस तरह के बयान आने लग गए और मामला जो है इनके हाथ से निकल रहे हैं। फिर आप देखिए कि डोनाल्ड लू का जो बयान इस वक्त चल रहा है, आगे मजीद चीज़ आएगी, और जो रिटर्न उसका बयान सामने आया है उसमें भी कहा जा रहा है कि जी जो इमाम नुमाइंदगान की कमेटी में बयान जमा कराया है और वो कमेटी में पेश हो रहे हैं, और ये सबसे बड़ी खबर बनने वाली है। और वो कहते हैं जी जो रिटर्न बयान दिया है इसने, डोनाल्ड लू ने, जो रजीम चेंज का जिसको किरदार कहा जाता है जी, पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को हटाओ तो सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अगर ये रहा तो फिर उसके नताइज होंगे। अब उसको जब बुलाया गया है जनाब डोनाल्ड लू को, जुनूबी और वस्ती एशिया अमूर के अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात से कबल पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए, पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमा पर दहशतगर्द हमले किए गए, जबकि सहाफ़ियों खासतौर पर ख़वातीन को सियासी जमातों के हामियों ने हिरासा किया। यानी वो भी सवाल उठा रहा है अब जिस तरह से पाकिस्तान में ये धांधली और जो कुछ इलेक्शंस में हुआ है। अभी तो बयान में और जब सवाल होंगे तो बहुत कुछ सामने आएगा, लोग इसको अपनी तरह से ट्विस्ट करने की तरफ कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहते थे कि जी ये तो इनके बारे में बात ना करो, डोनाल्ड लू को कुछ ना कहो, ये ऐसी बात है, फलां है जी, साइफर केस बना दिया। अब वो डोनाल्ड लू भी जनाब रिटर्न बयान दे रहा है कि हाँ जी जो इलेक्शंस हैं वो को इस तरह से हुए, फलां हुए, और इसके सवाल जवाब जब आएंगे तब आप देखिएगा कितनी बड़ी खबरें बनेंगी। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब शदीद परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अपनी सपोर्ट उनकी कम होती चली जा रही है। वीडियो सामने आ गई है कि जी वो ताज़ियत के लिए गए हैं, तो आगे क्या हो रहा है कि लोग चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। ये वीडियो रिजवान गिलज़ई ने, बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, अरशद शरीफ के ये शागिर्द हैं, और इन्होंने वीडियो भी शेयर किया है, उसमें हेलीकॉप्टर भी नज़र आ रहे हैं। और देखिए लोग वीडियो बना रहे हैं जब प्रोटोकॉल जा रहा है शहबाज शरीफ का। ये तो है जी चोर चोर के नारे। ये अब वज़ीर आज़म तो बनवा दिए गए, लेकिन ये चलेंगे किस तरह। और अब आप ये देखें कि कहा यह जा रहा है कि इनको ज़रूरत पड़ गई अब तर्जुमानों की, पूरी एक टीम बनाई जा रही है, सेंट्रलाइज्ड वो सारा निज़ाम होगा, किस प्रोग्राम में कौन जाएगा, और सबकी मॉनिटरिंग होगी कि किस तरह जाकर जनाब वो हुकूमती पॉलिसियों का दिफा करते हैं। लेकिन उनके पास दिफा करने के लिए होगा क्या, इतनी जो महंगाई करने जा रहे हैं, और उसके बाद इनकी जो गवर्नेंस का हाल नज़र आ रहा है, इसको किस तरह से दिफा करेंगे। सिर्फ ये कि जनाब किसी से बदतमीज़ी कर दी जाए और बड़ा एग्रेशन शो किया जाए, ये हरकतें की जाएँ तो जनाब बड़ा अच्छा हो जाएगा और बड़े अच्छा इमेज जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। ये पता नहीं किस दौर में रहते हैं। अब इनके पास कहने को कुछ नहीं, तो अब ये टीमें बनाकर और इस तरह से जनाब ये कोशिश करेंगे कि
समझें कि जनाब हमने बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया है और पूरी एक टीम बना दी है, बहुत बड़ी टीम बन रही है जी मीडिया को हैंडल करने के लिए। वैसे ही मीडिया का जो हाल कर दिया है वो सबके सामने है। बैरिस्टर सैफ तर्जुमान है जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ दास्तान हयात नहीं दास्तान ज़वाल है। अब जिस तरह वो जा रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ, उनका ये बयान आया है और मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये बातें की हैं। इसके अलावा अब भी ये हाईलाइट हो रहा है जी ख्वाजा आसिफ का बयान कि मारते हैं और फिर कहते हैं रोते क्यों हो। जनरल टाट बाजवा और फैज़ हमीद के मुतालिक अब बयान दे रहे हैं। तो ये मियाँ जावेद लतीफ़, ख्वाजा आसिफ, अब आप देखिए कि ये अभी से कि जी हमें बड़ी दफ़ा घर भेजा गया, हम तैयार हैं, यानी घर जाने को तैयार हैं, इस तरह की बातें क्यों करने लग गए हैं। और मुस्लिम लीग के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, मैंने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी कि इक़्तिदार में आने की खातिर वोट को इज़्ज़त के नारे से फिर जाएँ और हर किस्म की इंसानी और सियासी इक़्तिदार को कुर्बान कर दिया जाए। मुस्लिम नून यूथ विंग पंजाब के सदर ने इस्तीफ़ा दे दिया, ज़ुबैर अली खान ने इसको शेयर किया है। यानी उन पर भी पब्लिक प्रेशर आ रहा है कि कितने जालिम लोग हैं आप, आपने क्या कुछ कर डाला है, आपने क्या क्या हरकतें की हैं। इसके साथ जनाब ये बात भी हो रही है कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो IMF को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो ये तो सोचें कि जिन बातों पर कर रहे हैं कि जी ये महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, फलां हो रहा है, तो आप सिर्फ साहिबाल कोल पावर प्लांट को उठाकर देख लें, वहाँ जो घपले हैं और जितना वो इस कौम पर बोझ बन चुका है, उसी से पता लग जाता है ये सब कुछ आपका किया जा रहा है। तो अब आप दोबारा लंदन जाकर बैठ जाएंगे और फिर आप समझेंगे कि जनाब यहाँ पर आपको पजीराई मिल जाएगी और जिसका मकसद के लिए आप आए थे वज़ीर-ए-आज़म बनने और आप समझते थे जनाब यहाँ पर पूरी कौम आपका इंतज़ार कर रही है, तो वो तो हुआ नहीं। और अब शहबाज शरीफ साहब भी मुश्किल में नज़र आ रहे हैं, उनके लिए अलग मसाइल नज़र आ रहे हैं, यहाँ चोर चोर के नारे ही हैं और आगे वो मज़ीद बढ़ने हैं, ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ। और इस पर इमरान रियाज खान ने आते ही यानी दोबारा रिहाई के बाद जो धमाका किया है आकर, उसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बदमज़ा हुए हैं, इसी तरह आप देखेंगे कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर चीज़ें बहुत बदलने वाली हैं और मज़ीद लोग इसी तरह से बदमज़ा होंगे। तो क्या वो भी मुल्क से बाहर ही जाएंगे? बदमज़गी तो भी से नज़र आ रही है, इनके बयानात से नज़र आ रही है, जिस तरह लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं उसमें इजाफा हो रहा है। कहीं यूथ विंग का सदर जा रहा है, कहीं मिफ्ता इस्माइल बात कर रहा है, कहीं मोहम्मद ज़ुबैर साबिक तर्जुमान बात कर रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी तो डट कर खड़े हुए हैं और मज़ीद लोग आपके सामने हैं। इसी तरह मेहताब अब्बासी हों, जावेद अब्बासी हों, राना सनाउल्लाह अलग नाराज़ बैठे हैं, ख्वाजा साथवी का आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो ये टीम कौन सी बनाएंगे तर्जुमानों की, कौन इनको किन किन बातों पर डिफेंड करेगा? अल्लाह हाफ़िज़।